हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी क्लास 10 सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चैप्टर पॉलिनोमियल्स इंट्रोडक्शन करेंगे, जिसमें फर्स्ट पॉइंट क्या है, कांस्टेंट। देखिए यहाँ पर कांस्टेंट क्या होता है। ये सिंबल हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड कांस्टेंट, यानी कि कोई भी ऐसी सिंबल जिसकी फिक्स्ड वैल्यू हो, जैसे यहाँ पर 6, 9, 4, 2 ये सब लिखे हुए हैं। तो इन सब की वैल्यू यहाँ पर क्या होती है, फिक्स्ड होती है कि 6 है तो फिर ये 6 ही होगा, इसकी वैल्यू कोई चेंज नहीं हो सकती। तो इसलिए यहाँ पर ये जो नंबर्स होते हैं ये यहाँ पर कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट पॉइंट जो है वो वेरिएबल्स है। वेरिएबल देखिए यहाँ पर क्या होता है, ये सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल्स, यानी कि ये ऐसे सिंबल्स जिनकी वैल्यू अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग सिचुएशन में एक्स वाई और जेड ये सब जो होते हैं ये वेरिएबल्स होते हैं। इनकी वैल्यू अलग अलग सिचुएशन में एक्स की अलग, वाई की अलग और जेड की अलग हो सकती है, सेम भी हो सकते हैं। एक्स की कई वैल्यू यहाँ पर कह सकते हैं कि डिफरेंट वैल्यू एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर एक्स वाई जेड ये सब क्या होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। और जो न्यूमेरिकल होते हैं ये यहाँ पर ये सब कांस्टेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की बात कर रहा है, तो यहाँ पर कांस्टेंट और जो वेरिएबल्स होता है इसी का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ये कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम ऑल और ऑल ऑपरेशंस, यानी कि ऐसे कॉम्बिनेशन जो किससे कनेक्टेड हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, इसमें से कोई भी एक साइन के साथ या फिर सभी साइन के साथ अगर ये कनेक्ट किए गए हो तो ये नोन है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं क्या है, मैंने यहाँ पर राइट कर लिया है कि जैसे 2x और प्लस में 3y माइनस में 5 प्लस या इक्वल्स में 0। जीरो की बात नहीं करेंगे यहाँ पर, अभी इतने की ही बात कर ले रहे हैं। तो ये हमारा क्या होता है कि इस प्रकार से जो भी प्राप्त होता है इसमें वेरिएबल्स हो गया, कांस्टेंट हो गया, ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, तो इन सबका एक कॉम्बिनेशन बनाया गया और ये कॉम्बिनेशन प्लस और माइनस साइन के साथ है। सिमिलरली यहाँ पर और भी साइन ले सकते हैं, जैसे x मल्टीप्लाइड बाई 2i और प्लस में 3x माइनस 2i डिवाइडेड बाई 4x। ठीक है, ऐसे सभी सिंबल इसमें यूज करके भी हम प्राप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो भी कॉम्बिनेशन प्राप्त होता है ऐसे कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए यहाँ पर क्या है, तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट टर्म जो यहाँ पर आ रहा है वो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल्स आ रहा है। देखिए ये क्या होता है, एन एक्सप्रेशन इज ऑफ द फॉर्म a0 प्लस a1x प्लस a2x स्क्वायर प्लस a3x क्यूब प्लस डॉट डॉट anx टू द पावर n वेयर an इज नॉट इक्वल टू 0, यानी कोई भी एक्सप्रेशन ये इस फॉर्म में हो जहां पर an 0 के इक्वल ना हो, उसके साथ साथ a1 a2 a3 a4 और a5 डॉट डॉट an आर रियल नंबर। ठीक है, यहाँ पर ये जो a0 a1 a2 ये सब है यहाँ पर ये क्या है, रियल नंबर है। ठीक है, यहाँ पर a0 भी राइट कर लेंगे, इसमें a0 नहीं है, a0 a1 a2 a3 और a4 डॉट डॉट an जो है ये सब क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। एंड n इन नॉन नेगेटिव इंटीजर्स, यहाँ पर an के बारे में बता रखा है कि ये 0 के इक्वल नहीं होगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, नॉन नेगेटिव इंटीजर्स इज कॉल्ड पॉलिनोमियल इन x ऑफ डिग्री n। इसमें क्या है, ये जो डिग्री होती है इसकी डिग्री यहाँ पर ये बताया जाएगा, जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स होगा यही इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये लिख रखा है डिग्री, और इन वन वेरिएबल्स की बात कर रहा है इसलिए यहाँ पर केवल और केवल x ही यूज किया गया है। y भी पॉसिबल है तो वो 2 वेरिएबल्स में हो जाएंगे। ठीक है, इसका भी एक एग्जांपल राइट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया 3x प्लस 2x, यहाँ पर स्क्वायर लगा दिए और प्लस में 5। अब ये पॉलिनोमियल है। ठीक है, यहाँ पर देखिए ये जो है ये क्या है, रियल नंबर है, इसमें भी रियल नंबर और ये भी रियल नंबर, और इसके जो एक्सपोनेंट्स है वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं। यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं तो यहाँ पर 0 लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये सब नॉन नेगेटिव इंटीजर्स हैं, इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। ठीक है, और भी ऐसे राइट कर सकते हैं 2x प्लस में 2, ये भी हमारा क्या है, यहाँ पर वेरिएबल्स क्या है, x है और वेरिएबल का एक्सपोनेंट्स 1 है। ठीक है, यहाँ पर वेरिएबल मैं इस तरीके से राइट कर सकता हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पर इसके एक्सपोनेंट्स को ध्यान दे तो इसके एक्सपोनेंट्स जो है वो नॉन नेगेटिव है। ठीक है, तो इस प्रकार से और भी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं, 6x क्यूब प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x प्लस 4 या प्लस 2। ठीक है, इस तरीके से ये भी क्या है, हमारा पॉलिनोमियल है। ये तो अगर कहीं पर भी हमें ऐसा मिल जाए कि 3x नेगेटिव 2 प्लस में 5x प्लस 3, तो ऐसे एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, यानी कि ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। सिमिलरली और भी राइट कर सकते हैं 1/x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस 5, ये भी हमारा पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट हम चेक करते हैं 1/2x प्लस में 3x स्क्वायर माइनस में 2। अब देखिए यहाँ पर ये अपान में जो फ्रैक्शनल नंबर लिखा हुआ है ये कांस्टेंट यहाँ पर लिखा हुआ है, हमें वेरिएबल हमारा क्या होना चाहिए, फ्रैक्शन में यानी अपान में नहीं होना चाहिए था। ठीक है, तो ये पॉलिनोमियल होगा। ठीक है,
और भी हम चेक कर सकते हैं, ये कहीं रूट में x लिखा हुआ है प्लस 3x² माइनस में 5, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर अगर रूट में कहीं भी x लिखा हुआ है, चूंकि x अगर रूट में लिखा है तो इसका जो एक्सपोनेंट होगा ये 1/2 हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्म में आ जाएगा, और ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होना चाहिए था, और यहाँ पर ये नॉन नेगेटिव इंटीजर्स नहीं है। ठीक है, तो इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान देते हैं क्या है, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। इसमें क्या है देखिए, डिग्री ऑफ हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स, यहाँ पर ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल है। नेक्स्ट पॉइंट, यहाँ पर क्या होता है कि हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल इन पॉलिनोमियल इज कॉल्ड इज डिग्री। जैसे यहाँ पर देखिए एक पॉलिनोमियल लिखा गया 2x² प्लस में 1, इसकी डिग्री क्या है, 2 है, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल x है और x के लिए एक्सपोनेंट्स कितना है, 2। ठीक है, इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। यहाँ पर ध्यान दें तो 3x³ माइनस में 2x² प्लस 2, इसकी डिग्री 3 हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स क्या है, 3 है। सिमिलरली अगर हम यहाँ पर कोई दूसरा पॉलिनोमियल लिखने का प्रयास करें, जैसे मैंने लिख दिया 6x माइनस में 3x⁵ प्लस में 2x, तो इसकी डिग्री अगर मुझे बतानी हो तो इसकी डिग्री जो मुझे प्राप्त होगी वो डिग्री कितना होगा, तो यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स ऑफ वेरिएबल कितना है, 5 है, इसलिए यहाँ पर डिग्री कितनी हो जाएगी, 5। सिमिलरली और भी अगर हम बात करें 7x² माइनस में 3x प्लस 1, यहाँ पर अगर मैं डिग्री लिखना चाहूँ तो इसकी डिग्री कितनी आएगी, यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स कितना मिल रहा है, 2 मिल रहा है, इसलिए इसकी डिग्री हो जाएगी 2। सिमिलरली और भी आगे अगर मैं सॉल्व करूं तो 6x³ माइनस में 5x² प्लस में 3x, इसकी डिग्री यहाँ पर कितनी प्राप्त हो जाएगी, तो डिग्री यहाँ पर 3 हो जाएगा। ठीक है, अब ध्यान देते हैं नेक्स्ट पॉलिनोमियल क्या है यहाँ पर। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल क्या होगा। ठीक है, अब लीनियर के लिए क्या होना चाहिए कि यहाँ पर राइट किया गया डिग्री 1, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलेंगे। जैसे एक एग्जांपल राइट करते हैं, यहाँ पर अगर मैं राइट कर रहा हूँ 2x प्लस में 1। ठीक है, अब यहाँ पर ये पॉलिनोमियल है और इसकी डिग्री की अगर हम बात करें तो इसकी डिग्री हमें प्राप्त होगा 1, और चूंकि डिग्री 1 है इसलिए ये पॉलिनोमियल हमारा कैसा होगा, तो यहाँ पर ये पॉलिनोमियल लीनियर पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये जो हमें पॉलिनोमियल प्राप्त होता है ये लीनियर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर अब देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में इसकी डिग्री जो होती है वो 2 होनी चाहिए। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की बात करें तो 3x² माइनस में 5x प्लस में 1। अब अगर हम इसकी डिग्री की बात करें तो डिग्री इसकी कितनी है, यहाँ पर हाईएस्ट एक्सपोनेंट्स कितना है, 2 है, तो इसलिए इसकी डिग्री 2 हो गई। और अगर डिग्री 2 हुई तो पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो जाएगा। ये जो हमारा था ये लीनियर पॉलिनोमियल था। ऐसे नेक्स्ट पॉइंट है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, तो यहाँ पर डिग्री कितना राइट किया गया, 3। ठीक है, क्वाड्रेटिक के लिए डिग्री 2, क्यूबिक के लिए डिग्री 3। इसके लिए भी एक एग्जांपल देखते हैं यहाँ पर, जैसे 6x माइनस में 3x³ प्लस में 2x² प्लस 5। ठीक है, अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इसकी डिग्री हमें कितनी प्राप्त होगी, तो डिग्री इसका जो हो जाएगा वो 3 हो जाएगा। ठीक है, और डिग्री 3 हुआ तो ये पॉलिनोमियल कैसा होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। इसलिए इस पॉलिनोमियल को राइट कर सकते हैं कि ये कैसा पॉलिनोमियल है, तो ये क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा। ठीक है, यानी कि जो लीनियर पॉलिनोमियल होगा डिग्री 1 होना चाहिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होना चाहिए, और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो फिर डिग्री 3 होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो मोनोमियल है, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल है। ठीक है, अब मोनोमियल, बायोनोमियल और ट्रायोनोमियल देखते हैं क्या है। देखिए जो मोनोमियल होता है इसमें 1 टर्म्स होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या हो कि केवल और केवल 1 टर्म हो। जैसे मैंने लिख दिया 2x एक टर्म है इसलिए क्या है, मोनोमियल। 3x³ मैंने एक ही टर्म है इसलिए क्या है, मोनोमियल है। 6x² मैंने लिख दिया, ये भी क्या है, मोनोमियल है। केवल मैंने x² लिख दिया, मोनोमियल होगा। माइनस में 5x लिख दिया, ये भी क्या है, मोनोमियल है। ठीक है, नेक्स्ट आता है बायोनोमियल क्या होगा, तो बायोनोमियल के लिए क्या होना चाहिए, बायोनोमियल हमारा जो होगा 2x प्लस में 3x²। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 1 टर्म्स ये हो गया, 2 टर्म्स ये हो जाएगा। ठीक है, यानी केवल और केवल इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं। ये 2 टर्म्स है तो ये क्या होगा, बायोनोमियल होगा। दूसरा अगर मैंने लिख दिया 2x² मल्टीप्लाइड बाई 3x प्लस 2। ठीक है, अब इसको भी हम देखेंगे तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन की साइन है। ठीक है, जब मल्टीप्लीकेशन और डिवाइड की साइन हो बीच में तो उन दोनों को एक टर्म काउंट किया जाता है, मतलब यहाँ से ये टोटल एक ही टर्म है। ठीक है, और अगर ये 1 टर्म्स है और 1 टर्म्स ये है, यानी टोटल मिलाकर के 2 टर्म्स है, इसलिए क्या होगा, बायोनोमियल होगा। सिमिलरली और भी राइट कर सकते हैं 6x4 माइनस में 3x प्लस में 2। ठीक है, अब यहाँ पर प्लस में 2 मैंने कर दिया, तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल प्राप्त हुआ ये बायोनोमियल नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ये कितना है, 1 2 एंड 3 टर्म्स आ गए, 3 टर्म्स आ गए, इसलिए
ट्रायोनॉमियल हो जाता है, तो इसको हम बायोनॉमियल की श्रेणी में नहीं रखेंगे। ठीक है, दूसरी पॉइंट आती है ट्रायोनॉमियल। अब ट्रायोनॉमियल के लिए देखते हैं क्या है। ट्रायोनॉमियल में जो होगा उसमें 3 टर्म्स होंगे, जैसे मैंने लिखा 6x⁵ माइनस में 3x+2। अब ये हमारा 1, 2 और 3 टर्म्स हैं, यहाँ पर 3 टर्म्स है, इसलिए ये क्या होगा, ट्रायोनॉमियल होगा। ठीक है, सिमिलरली और भी राइट कर सकते हैं 7x माइनस में 3x² प्लस में 5। यहाँ पर 1 टर्म्स, 2 टर्म्स और 3 टर्म्स, इसलिए क्या है, ट्रायोनॉमियल है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट आता है जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। क्या होगा, देखिए यहाँ पर जीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल की बात कर रहा है, तो let px be the polynomial and pa equals 0, then we say that 0 of px, ये is the 0 of px। यहाँ पर जो ये है ये 0 होगा किसका, px के लिए। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि ये कोई पॉलिनोमियल px यहाँ पर है। ठीक है, और इस पॉलिनोमियल के लिए अगर कोई p ये वैल्यू अगर 0 आ जाता है तो यहाँ पर जो ये है ये पॉलिनोमियल px के लिए क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, बात समझ में आया होगा। यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पॉलिनोमियल px है यदि कोई वैल्यू ये है जो x की वैल्यू है उसको यदि मैं यहाँ पर पुटअप करता हूँ, पुटअप करने पर ये 0 के इक्वल आ जाता है, तो फिर हम कहते हैं कि ये जो हमारा है वो 0 है। देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे px इक्वल टू में मैंने लिख दिया x प्लस में 1। ठीक है, अब अगर मैं p ऑफ -1 की बात करूँ, यानी जहाँ पर x है वहां पर क्या पुट कर दूं, -1 पुट कर दूं, तो -1 यदि मैं पुट करूंगा तो ये आ जाएगा -1 प्लस में 1 यानी कि 0। p ऑफ -1 इक्वल्स में 0, तो देयर इंप्लाइड हम राइट कर सकते हैं कि जो -1 होगा वो क्या होगा, 0 ऑफ px होगा, यानी कि ये जो हमारा -1 प्राप्त होता है ये 0 ऑफ px है, px के लिए क्या हो जाएगा, 0। सिमिलरली और भी एग्जांपल्स राइट कर सकते हैं, px इक्वल्स में 2x -2। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए इसके लिए क्या होगा, यदि मैं कोई वैल्यू पुटअप करता हूँ p ऑफ 1 तो ये 0 आएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर 2 पुट करेंगे, जैसे यहाँ पर पुटअप करने का प्रयास करते हैं तो p ऑफ 1 यानी कि 2 मल्टीप्लाइड बाई 1 -2 और ये आ जाएगा 0। और जैसे 0 आया तैसे हम x इक्वल टू 1 जो यहाँ पर ये वैल्यू है इसको बोलेंगे कि ये क्या है, 0 ऑफ px हो जाएगा, ये 0 ऑफ px हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या आता है यहाँ पर, रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच में रिलेशनशिप बताना है कि क्या होता है। ठीक है, अब देखिए इसको क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल राइट करेंगे जो कि लेट px इक्वल्स में ax² प्लस में bx और प्लस में c। ठीक है, ये यहाँ पर क्या है, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है विद क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अब देखिए हमें क्या करना है कि इसके जीरोज, दो जीरोज लेने हैं, क्या क्या, जीरोज ऑफ px इक्वल्स में अल्फा एंड बीटा। ठीक है, ये दो जीरोज मैंने लेट किया किसके लिए, इस पॉलिनोमियल के लिए, अल्फा और बीटा, ये दो जीरोज हो गए। अब यहाँ पर कोफिशिएंट की बात करें तो ये b और c ये सब क्या है, कोफिशिएंट है। हमें क्या करना है कि इसके बीच का रिलेशन बताना है, तो क्या होता है कि सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स में होता है यहाँ पर -b अपान में ये -b लिखना, यानी जहां पर b है वहां के लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x राइट कर सकते हैं, ये माइनस में कोफिशिएंट ऑफ x और अपान में ये है तो ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ x², इसके स्थान पर हम लिख सकते हैं कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, तो एक रिलेशन तो हमारा ये होता है कि सम ऑफ जीरो जो होगा किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए, अगर सम ऑफ जीरोज मुझे लिखना है तो क्या करेंगे, -b अपान ये यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपान में कोफिशिएंट ऑफ x² नेगेटिव साइन के साथ। ठीक है, इस तरीके से राइट कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट आती है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा बीटा इक्वल्स में क्या होगा, तो यहाँ पर कांस्टेंट टर्म यानी कि c अपान में ये होता है और c अपान ये है तो इसको हम c क्या होता है, इसमें कांस्टेंट टर्म होता है, इसको राइट कर सकते हैं कांस्टेंट टर्म और अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², ये हो जाएगा यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ x²। ठीक है, इसको भी हम राइट कर सकते हैं। तो जो दूसरा रिलेशन यहाँ पर प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है कि जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज है वो c अपान ये और कांस्टेंट टर्म अपान में कोफिशिएंट ऑफ x², ये दो यहाँ पर रिलेशन जो है इसको वेरीफाई करना होता है क्वेश्चंस में। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट एक और है क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज के बीच में रिलेशनशिप वेरीफाई कर लेते हैं, बट ये सिलेबस में नहीं है लेकिन फिर भी इसको राइट कर लेते हैं थोड़ा सा। क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए क्या होगा,
यहाँ पर क्यूबिक पॉलिनोमियल, एक क्यूबिक पॉलिनोमियल यहाँ पर राइट करते हैं। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल जो होगा यहाँ पर पी एक्स इक्वल्स में ये एक्स क्यूब प्लस में बी एक्स स्क्वायर प्लस में सी एक्स और प्लस में डी। ठीक है, अब इसके यदि मैं जीरोज की बात करूं, एक अल्फा, दूसरा बीटा और तीसरा गामा, इस तरीके से यदि मैं इसके जीरोज लिख लूं तो इसके सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं तो क्या होता है कि अल्फा प्लस में बीटा और प्लस में गामा, ये किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पर नेगेटिव में बी अपान में ये के इक्वल आएगा। ये एक रिलेशन हुआ इसका। दूसरा पॉइंट आता है अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यानी अल्फा बीटा प्लस में बीटा गामा प्लस में गामा अल्फा, और ये किसके इक्वल आएगा, तो यहाँ पर सी अपान में ये हो जाएगा। ये सेकंड रिलेशन है। थर्ड रिलेशन एक और होगा जो कि प्रोडक्ट होगा अल्फा बीटा गामा। ठीक है, अब अल्फा बीटा गामा की बात करें तो यहाँ पर नेगेटिव में डी अपान में ये हो जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से ये क्यूबिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन है, और यहाँ पर जो है ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए रिलेशन होता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना होगा। इस प्रकार से हमारा जो पॉलिनोमियल चैप्टर है इसका इंट्रोडक्शन पार्ट यहाँ पर कंप्लीट होता है।